अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। हम लोग रामचरितमानस में नाम की महिमा को पढ़ते अथवा सुनते हैं। नाम शब्द को कहते हैं, जिस शब्द से जिस व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का परिचय होता है, वह शब्द उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम कहलाता है। और कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का नाम है। एक शब्द है जो उस वस्तु का परिचय कराता है, तो जो उसका नाम है। उसी तरह से एक शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु का परिचय कराता है। तो जिस शब्द से जिसका परिचय हुआ, वह शब्द उसका नाम कहलाता है। और ये जो नाम है, इस नाम के भेद को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिना गुरु के कोई जानता नहीं। भेद जाहि विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोय। तुलसी कहि विनीत बर, जौ बिरंची शिव होय। बिना संत सदगुरु के इस नाम के भेद को कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी क्यों न हो जाए, तो वो नहीं जान सकता। एक नाम है वर्णात्मक नाम। कहा हमने भगवान राम, तो एक रूप हमारे सामने आ जाता है, जिनके कंधे पर धनुष है, राम का रूप आ जाता है। और कृष्ण कहते हैं तो तब भी एक रूप हमारे सामने आता है, जिनके हाथ में बांसुरी है, चक्र है। वैसे ही कहते हैं माता दुर्गा, तो एक रूप सामने आ जाता है, 10 हाथ वाली, 10 भुजाओं वाली, शेर की सवारी मां दुर्गा। एक शब्द है। तो ये जो नाम है, ये सब सगुण नाम है, क्योंकि रूप कौन सा है? सगुण है। सगुण रूप का परिचय जिस नाम से होता है, वह नाम भी सगुण है, वर्णात्मक है। और ये जो वर्णात्मक नाम है,
जो हम जिह्वा से जपते हैं या बोलते हैं, इसके जपने से जिस रूप का दर्शन होता है वह भी सगुण होता है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निर्गुण है, निराकार है। कोई भी शब्द आप अगर बोलें ब्रह्म, लेकिन कोई रूप सामने, निर्गुण निराकार का कोई रूप सामने नहीं आएगा। क्यों कि निर्गुण नाम जो है वही निर्गुण रूप को प्रकट करेगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी में मालिक और नौकर का संबंध है। जैसे मालिक आवाज देता है, नौकर सामने आता है, वैसे ही नाम नामी को प्रकट करता है। खूब निष्ठा से जो गुरु मंत्र का जप करते हैं तो उनको गुरु महाराज के सगुण रूप का दर्शन भी अपने अंदर में होता है। ध्रुव जपते हैं और भगवान विष्णु सामने प्रकट होकर दर्शन देते हैं। मुंह से जप रहे थे ना, ओम नमः वसुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो सामने प्रकट होकर दर्शन देते हैं। नाम जब श्रद्धा और प्रेम से हृदय की गहराई में उतरकर पुकारा ध्रुव ने, और उस नाम की शब्द की सिद्धि हुई, मंत्र की, तो सिद्धि का फल हुआ कि सामने इष्ट देव प्रकट हो गए। पुकारा और आ गए, नाम की सिद्धि थी। रामकृष्ण परमहंस देव को माता काली को जैसे पुकारते थे, मां काली को, रामकृष्ण परमहंस उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती थी। तो मंत्र जो होता है, शब्द जो है, नाम जो है, गुरु मंत्र जो है, ये जो हमको दीक्षा के समय मिली है, यह वर्णनात्मक है और इसको जपने से इसके सगुण साकार रूप का दर्शन भक्त को होता है। पुकारा और आ गए। जब सिद्धि हो जाती है मंत्र की, तो लेकिन गोस्वामी जी इस नाम की महिमा गाते हुए एक बात कहते हैं, ये जो नाम है जिसका वो गुणगान कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कैसा है? तो कहते हैं अगुण अनुपम गुण निधान सो। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यह जो नाम है ये अगुण है। अगुण मतलब क्या होता है? निर्गुण, जिसमें 3 गुण नहीं है। अगुण, निर्गुण। 3 गुण उत्पन्न होना, रजोगुण कुछ काल तक ठहरना, ये बने रहना, ये सतोगुण, और फिर नष्ट हो जाना, तमोगुण। तो कहते हैं ये 3 गुण नहीं है उस नाम में। किस नाम में? जिस नाम के जब तक न जाने आप जिस नाम को, तो रूप विशेष नाम बिनु चिन्ह करतल गत न परिहे पहचाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो जो निर्गुण नाम है, अगुण अनुपम, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, उपमा रहित, गुण निधान सो, 3 गुण से रहित है और दिव्य गुणों से, दिव्य गुणों से वो युक्त है।
उसमें उत्पन्न होना, टिकना और मिटने का गुण नहीं है। जो एक रस सकल क्षण जाने न विषय लक्षण, उसमें मुझे रमा दो हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। सदगुरु महाराज जी कहते हैं एक रस सकल क्षण, जिसमें न विषय लक्षण, कोई परिवर्तन नहीं है। सार शब्द निर्गुण राम, निर्गुण शब्द आदिनाद, कहते हैं वो गुणों का निधान है। 3 गुण नहीं है, लेकिन जो उसको श्रवण कर लेता है तो वो दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है, ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाता है। वो गुरु नानक देव जी महाराज उस शब्द की महिमा गाते हुए कहते हैं, सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पतिशाह, सुनिए अंधे पावही राह, सुनिए हाथ होए असगाह, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख ताप का नाश। कहते हैं एक बार सूरत उस शब्द को सुन ले, फल क्या होगा इसका? तो कहते दिव्य गुण आ जाएगा, ईश्वरीय गुण आ जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि शब्द की जहां से उत्पत्ति होती है उसमें अपने केंद्र का गुण होता है। कोई वक्ता जब कोई कारुणिक कथा सुनाता है तो आपका हृदय भी करुणा से भर जाता है, और जब हास्य व्यंग की कथा बोलता है वक्ता तो आप भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं आप, क्योंकि जहां से वाणी निकलती है उसका गुण ले करके जहां पहुंचती है उसको गुणान्वित कर देती है। तो परमात्मा को कहते हैं सारे गुणों का वो जो शब्द है ना, संपूर्ण सद्गुणों की खान है। ईश्वरीय गुण है तो और क्या कहा जाए, ईश्वर से बढ़ के और कौन है। ईश्वरीय गुण, संपूर्ण सद्गुण, दिव्य गुणों से आप युक्त हो जाएंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक बार सुन तो लो, सुनिए शेख पीर पतिशाह। जो उस शब्द को सुना वही संत हो गए, वही पीर पैगंबर औलिया संत फकीर हुआ, वही सच्चा बादशाह हो गया। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो अवस्था तभी आएगी जब उस शब्द को आप सुनोगे। सुनिए अंधे पावही राह। अभी हम लोगों को कुछ दिखाई देता है, परमात्मा सब जगह है लेकिन वो हमको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। और जब तक परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं समम तिष्ठन्ति सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु, सब में समान रूप से हो। तिष्ठन्ति परमेश्वरः, मैं परमात्मा सब में सब जगह समान रूप से हूं। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूं एक तिल न होत जुदाई। सब में सब जगह समान रूप से हूं, व्यापक होकर के हूं। लेकिन दृष्टिवान कौन है? विनश्यत स्वविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। लेकिन हे अर्जुन, जो इसको उत्पत्ति विनाशशील जगत में मुझ अविनाशी को देखता है, वास्तव में वही देख रहा है, बाकी सब अंधे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, सब अंधे हैं। बाकी अविनाशी परमात्मा को जो देख लिया, भगवान कहते हैं वही देख रहा है, उसी को वास्तव में दृष्टि है, वही आत्मज्ञ है, वही दृष्टिवान है। अब बाकी सब जगत को देखने वाले अंधे ही अंधे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं देखो, एक बार उस शब्द को सुनो, दिव्य चक्षु, कौन कहे आत्म चक्षु प्राप्त हो जाएगी और परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। सुनिए हाथ होए असगाह, है अथाह था सब ही में दरिया लहर समानी हो। एक बार सूरत सार शब्द में लगी, आत्मदृष्टि खुली, वो अथाह अनंत परमात्मा तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, मतलब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा।
उनकी अनुभूति हो जाएगी, उनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी, क्योंकि चेतन आत्मा सार शब्द को सुनते ही जड़ से मुक्त हो जाती है। गुरु महाराज जी का प्रवचन में है ना कि सूरत सार शब्द में जैसे ही सार शब्द परखती है, सूरत आदिनाद परखती है, एक ओंकार सतनाम को परखती है, परिणाम क्या होता है? तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं जैसे लोहा को पारस स्पर्श किया और लोहा सोना बना, वैसे ही सार शब्द सूरत को जैसे ही स्पर्श किया कि वह सूरत जीवत्व दशा से मुक्त हो जाती है, वो ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त कर लेती है, उसको आत्मबोध हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चरणदास जी महाराज कहते हैं ना, सेवक से स्वामी होवे। अभी हम लोग इंद्रियों के वशवर्ती हैं, प्रकृति के अधीन हैं, अभी हम काल के अधीन हैं, यमराज के अधीन हैं। चरणदास जी महाराज कहते हैं सेवक से स्वामी होवे, स्वामी हो गए, प्रकृति के मालिक हो गए, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, परमात्मा हो गए आप, सेवक से स्वामी होवे। सुने जो अनहद नाद, अनहत नाद उसी को बोलते हैं, अनहत नाद, आदि नाद को, उसको अनहत नाद क्यों कहते हैं? अनहत इसीलिए कि वह बिना संघर्ष के होता है, बिना किसी टकराहट के होता है। अनहत साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस में इस आदिनाद को वन हैंड क्लैपिंग कहा, एक हाथ की ताली। आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, लेकिन वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह अनुपम है, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। वह एक हाथ की ताली मतलब बिना संघर्ष के परमात्मा की मौज से हुआ है। अनहत बिना किसी आहत के, बिना किसी चोट के वह शब्द होता है अनहत। तो वो अनहत नाद जीव ब्रह्म हो जाते हैं, पावे अपनी याद। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जीव जो है ना, जीव, जीव मतलब समझ रहे हैं, जन्म मरण कर्ता भोक्ता, यही है जीव। सुख दुख भोग रहे हैं, आवागमन में फंसे हुए हैं, न अपना ही ज्ञान है न ईश्वर की पहचान है, वह जीव दशा से मुक्त हो जाता है। और स्वामी परमात्मा हो जाते हैं। सेवक से स्वामी ईश्वर हो गए, ईश्वर हो गए, सेवक से स्वामी भया। सुनिए हाथ होए असगाह, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख ताप का नाश। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो उस शब्द को सुन लिया उसके जीवन में कोई अब दुख नहीं रहा, सदा सदा के लिए जीवन में आनंद आ गया और सारे दुख और दैहिक दैविक भौतिक ताप जन्म मरण सब समाप्त हो गया। ये वो शब्द है, ये उसकी महिमा है अनहत नाद की। इसीलिए संत मत में और सदगुरु महाराज जी बहुत जोर दे के कहते हैं कि अगर संतों की वाणियों से आप सार शब्द को निकाल दोगे, शब्द की महिमा को निकाल दीजिए, तो संत वाणियों में फिर कुछ विशेष बात बचती नहीं है। और जिस मत में सार शब्द आदिनाद की साधना नहीं है वो कभी मोक्षदायी नहीं है, वो पूर्ण संतों का मत नहीं हो सकता। ऐसी साधनाएं मोक्षदायी नहीं होती, क्योंकि मुक्ति तक केवल और केवल आदि नाद ही पहुंचाता है, क्योंकि वही
परमात्मा तक लगा हुआ है, वही परमात्मा तक लगा हुआ है, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं शब्द के भेद को समझना हमको। जब वो शब्द प्रकट होगा तो क्या होगा? करतल गत न पड़ी है पहचाने, रूप विशेष नाम बिनु चिन्हे। ये जो हमारा निज आत्म स्वरूप है, हथेली में प्राप्त है, लेकिन जब तक आदि नाद की परख नहीं होगी, आदि शब्द की परख नहीं होगी, ध्वनि प्रथम स्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो, उस आदि शब्द की परख नहीं होगी, तब तक आत्म स्वरूप खुद का ही परिचय नहीं होगा। अपने को ही हम नहीं जान पाएंगे, अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जबकि हमको हम ही वो है, हम ही से परिचय नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं सार शब्द जब पाई है मिटी है सकल अंदेश, सार शब्द पाए बिना घट ही में परदेश। घट ही में परदेश, घट में परदेश इसलिए कि तू और तेरे पी भी घट ही अंतरे। हम और परमात्मा दोनों इसी शरीर में है, लेकिन परमात्मा से हमारा परिचय नहीं है, न खुद से परिचय है, इसलिए घट में ही परदेश है। और मिला तो सार शब्द जब आवे हाथा, तब तो काल नवावे माथा। काल आपके सामने सिर झुका के खड़ा हो जाएगा, आप कालातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष मुक्ति ईश्वर को प्राप्त किए, ईश्वर हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नाम के भेद को जानिए। गोस्वामी जी कहते हैं नाम के भेद को जानिए और नाम की साधना कीजिए। जिस अवस्था में वहीं से शुरू हो जाइए। नाम में क्या भेद है जो बिना गुरु के नहीं जान सकते? ब्रह्मा विष्णु महेश होकर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्य समुद्रवत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे उद्धव, 3 प्रकार का नाम है जो बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। 3 तरह के नाम होते हैं, प्राण इंद्रिय मनोमयम। एक इंद्रिय मनमय शब्द है, एक मनोमय शब्द है, और तीसरा प्राणमय है। इंद्रियमय शब्द जो कर्मेंद्रिय से बाहर निकला और मुंह से बाहर, कर्मेंद्रिय है मुंह, मुंह कर्मेंद्रिय है, इससे वो निकला और कान रूपी ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण हुआ। मैं अभी बोल रहा हूं और आप अपने कान से इसको ग्रहण कर रहे हैं, कान के माध्यम से आप सुन रहे हैं, तो ये इंद्रियमय शब्द है। एक इंद्रिय से बाहर आया, दूसरे इंद्रिय ने ग्रहण किया। ये इंद्रियमय शब्द है जिसको हम लोग मंत्र जप में वाचिक जप कहते हैं। मुंह से बोल बोल करके जपते हैं ना, तो वो ईश्वर की किसी नाम को जब बोल के आप जप रहे हैं मुंह से और कान से सुन रहे हैं, दूसरे सुन रहे हैं, वाचिक जप है, ये इंद्रियमय शब्द है। और मनोमय मतलब आपके अतिरिक्त किसी को पता नहीं है, होठ न डोले जीभ न बोले। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, शांत चित्त एकाग्र होकर के बैठते हम लोग। समासन आसीन समकायु यथा सुखम हस्तावत संग, एकदम सीधा होकर के बैठ गए, धरगर मस्तक सीध आसन आसीना, और आंख बंद किए और बंद करके जपने की विधि से मंत्र को हम लोग जपते हैं, मन ही मन जपते हैं, ओठ भी नहीं हिलता। इस शब्द की बड़ी महिमा है मानस जप की। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं 2 मिनट भी ऐसी स्थिति हो जाए कि आप रहे और मंत्र रहे, जप रहे, तो बहुत
खुशी की बात है, बड़े भाग्य की बात है। यह तो एक ध्यान जैसा है। मानस जब ठीक ठीक होना ध्यान जैसा है। 2 मिनट भी कितना कठिन बात है। 2 मिनट गुरु महाराज जी कहते हैं आप रहे और जप रहे, ये मानस है। मानस जप, मन ही मन जपते हैं। इन दोनों से आपको इष्ट के सगुण साकार रूप का दर्शन हो जाएगा। तो अनोरनियाम ब्रह्म का जिनको साक्षात्कार हो जाए, अनोरनियाम ब्रह्म का जो पहले दर्शन कर ले, उसी को होता है शब्द ब्रह्म का दर्शन अथवा श्रवण। उसी के लिए ईसा मसीह ने कहा था, आप पढ़ेंगे ना बाइबल, ईसा मसीह ने उसी के लिए कहा था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ल्ड वाज गॉड। सृष्टि के आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, द वर्ड वाज गॉड, वो शब्द ही ईश्वर था। यही है शब्द ब्रह्म। इसी शब्द ब्रह्म को जो प्राप्त करेंगे वो पर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, और शब्द ब्रह्म को वो प्राप्त करेंगे जो अनोरनियाम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। और अनोरनियाम ब्रह्म का दर्शन किसको होगा? अनोरनियाम ब्रह्म का दर्शन उसको होगा जो स्थूल सगुण ब्रह्म का दर्शन करेंगे। स्थूल सगुण ब्रह्म किसको कहते हैं? रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, फूले कमल सोहसर कैसा, असगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जैसे समय समय से तालाब में कलम खिलता है ना, तालाब में कलम का फूल तो खिलता है ना, पर वो कमल का फूल सब दिन रहता नहीं है। समय आने पर, ऋतुएं आने पर तालाब में कमल का फूल खिल जाता है, और जैसे ही सीजन समाप्त हो जाता है तो फूल खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो सगुण साकार ब्रह्म है, स्थूल सगुण साकार ब्रह्म है, वो समय समय पर संसार में प्रकट होते रहते हैं, पर उस सब दिन वो रहते नहीं। वो आते हैं फिर चले जाते हैं। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, गाय को, साधु को, विप्र को, ब्राह्मण को कष्ट होता है, तब उसके लिए आते हैं। वो सगुण ब्रह्म है। या फिर जीव का कल्याण करने के लिए संत सदगुरु के रूप में वो आते हैं, वो सगुण ब्रह्म है। देखते हैं हमारे सदगुरु महाराज जी, उन्हीं को कहते हैं स्थूल सगुण साकार ब्रह्म। ब्रह्म है तो इनका पहले दर्शन करना होता है। लेकिन इनका दर्शन किनको होगा? कहते हैं जो इनके दर्शन करने के पहले इनके अंग प्रत्यंग का संग करेगा। अब सदगुरु महाराज का अंग प्रत्यंग क्या है? भगवान का अंग प्रत्यंग क्या है? इसको तो आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन भूल जाते हैं। सत्संग को ही भगवान का अथवा संत सदगुरु का निज अंग कहते हैं। सत्संग को ही कहते हैं निज अंग। जो सत्संग नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, उसको स्थूल सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, उनको नहीं होगा। और जिनको उनका दर्शन नहीं होगा, उनको अनोरनियाम ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। और जिनको अनोरनियाम ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, उनको शब्द ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। और जिनको शब्द ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, उनको परात्पर ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। तो सबसे जड़ में क्या हो गया? सबकी जड़ में क्या हो गया? सत्संग हो गया। इसीलिए
सत्संग को सुनना चाहिए, सबको मिल करके। आपका लक्ष्य रहना चाहिए कि सत्संग श्रवण। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनी, पहले सुनिए, खूब बढ़िया से सुनना चाहिए। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। इतना काम तो करना पड़ेगा। सत्संग को प्रसन्न मन से सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, और समझ करके निधिध्यासन करना पड़ेगा। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं इसी बात को? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं पदावली में, गुरु महाराज कहते हैं आहो ज्ञानी करु सत्संगति हो, श्रवण मनन करू और ध्यान सुदृढ़ धरू, सब पाप परिहरू हो। एकदम एक ही बात जो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं। वो कहते हैं सुनी समझे जन मुदित मन, और हमारे गुरु महाराज जी थोड़ा बढ़िया से और मीठा बना के संबोधन करके, बुला करके, हंकार करके, तब कहते हैं आहो ज्ञानी करू सत्संगति हो। और कैसे करूं सत्संगति? तो श्रवण मनन करूं, पहले श्रवण करो मतलब सुनिए, और सुन करके मनन करो, मनन कीजिए मतलब समझिए, सुने हुए ज्ञान पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और ध्यान सुदृढ़ धरु हो, साथ साथ ध्यान भी कीजिए। इसका परिणाम क्या होगा? तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सब पाप परिहरू हो, सब पाप खत्म हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। सोचो भाड़े साचू समावे बिरले सुचाचारी, तंते को परम तंतु मिला नानक शरण तुम्हारी। पवित्र होकर के ही आप परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। तो सबकी जड़ में है सत्संग। जो भजन किए बिना भोजन करते हैं उसको महापुरुषों ने चोर कह दिया है, चोर। आप अपने घर का ही अन्न आप क्यों ना खाते हो? हमारे गुरु महाराज को तो कहते थे परम संत बाबा देवी साहब लाला, घर में रहते हो, भजन करते हो, तो भोजन तो करते ही होगे। कहाँ सरकार? तो भोजन करते हो तो बिना कुछ किए भोजन मत करना। यदि बिना कुछ किए भोजन करोगे तो खून खराब हो जाएगा। इसलिए खून खराब न हो, रक्त हमारा दूषित न हो जाए, रक्त में विजातीय पदार्थ न मिल जाए, रक्त में विष न भरे, इसके लिए हमें स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। तो हम लोगों को चाहिए कि खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। खुद खाएंगे तो भजन बनेगा, और दूसरे को खिलाएंगे तो पुण्य होगा। और दूसरों को खिलाने का पुण्य बड़ा विशाल होता है। दूसरों को खिलाने का जो पुण्य होता है ना, उसकी महिमा बहुत है। केवल अपने खा करके आप भजन कीजिएगा ना, तो भजन तो थोड़ा कठिन है ना बनना, समय लगेगा, कठिनाई आएगी इस जीवन में, लेकिन जीवन में अभाव भीतर बना रहेगा। और वहीं खुद भोजन कीजिए और दूसरों को भी कराइए, तो पुण्य भी हो जाएगा। तो हमारे अंग प्रत्यंग में, सभी इंद्रियों में देवी देवताओं का वास है, और हमको क्या करना है? मन रूपी महिषासुर का वध करना है, मन रूपी महिषासुर को मारना। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में, समर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? युद्ध का मैदान। हमारे गुरु महाराज जी कहते आइए और युद्ध के मैदान में आकर के इस मन रूपी महिषासुर से युद्ध कीजिए, इसको मारना है। लेकिन अपने से मरेगा ये महिषासुर?
आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। इस मन को बस करना है, मन को मारना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा प्रकट हुई थी, इसी तरह हमको भी ये मन ही महिषासुर है। इस मन रूपी महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा को प्रकट करना होगा। अब सुनिएगा ध्यान से आप लोग। जैसे जैसे सभी देवताओं के भीतर से शक्ति निकली, वही ना दुर्गा हुई थी। इसी तरह से हमारे जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों में देवता लोग बैठे हुए हैं। उन देवताओं की शक्ति को खींचना होगा। अब देवताओं की शक्ति क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, लिखा है रामायण में, बहुत गौर से सुनिए। रामायण में लिखा है, विषय करण सुर जीव समेता, असकल एक ते एक सचेता। विषय करण असुर अजीव समेता। विषय करण, विषय करण किसको कहते हैं? करण कहते हैं इंद्रियां को, हम जिनसे विषयों का ग्रहण करते हैं। आंख है ना, आंख एक इंद्रिय है, इससे हम क्या करते हैं? रूप विषय को ग्रहण करते हैं। नाक एक इंद्रिय है, इससे क्या करते हैं? गंध विषय को ग्रहण करते हैं। मुंह एक, जिह्वा एक इंद्रिय, उससे क्या करते हैं? रस विषय को ग्रहण करते हैं। ये चमड़ा एक इंद्रिय है, इससे क्या करते हैं? स्पर्श विषय को ग्रहण करते हैं चमड़ा से। ये कान एक इंद्रिय, इससे क्या करते हैं? गंध, ये शब्द को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कैसे करते हैं हम लोग? इसलिए ग्रहण करते हैं कि आंख में, कान में, नाक में, जीभ में और चमड़ा में देवता लोग बैठे हुए हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उन देवताओं से नाक में शक्ति है, तब हम श्वास लेते हैं, तब गंध ग्रहण करते हैं। कान में देवता है, उन देवता से कान में शक्ति मिलती है, तब हम सुन सकते हैं। चमड़ा में देवता बैठे हुए, कौन देवता? मरुदगण है, तब उससे शक्ति मिलती है चमड़ा को, तब हम इससे स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभ में वरुण देवता है, उनसे शक्ति मिलती है जिह्वा को, तब हम रस ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि कान के देवता को, कान को कान के देवता से शक्ति मिलती है, आंख को आंख के देवता से शक्ति मिलती है, जिह्वा को जिह्वा के देवता से शक्ति मिलती है, चमड़ा को चमड़ा के देवता से शक्ति मिलती है। और इन देवताओं को किससे शक्ति मिलती है? ये भी तो एक प्रश्न है ना, सवाल है। इन देवताओं के भीतर शक्ति कैसे है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय करण, इनके जो देवता है, सुर मतलब देवता, इंद्रियों के जो देवता हैं, उनको शक्ति कहां से मिलती है? उनको शक्ति मिलती है हमसे। हम कौन है? जीव। आप क्या है? आप शरीर हैं? नहीं, आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है। आप जीव तत्व हैं। जीव कभी मरता है? जीव कभी नहीं मरता, जीव कभी नहीं मरता। जीव का अर्थ होता है जो सदैव जीवित रहे, उसको जीव कहते हैं। और शरीर मरता है कि नहीं? शरीर हमारा मर जाता है, लेकिन हम जो इसके भीतर में रहने वाले जीव तत्व हैं, हम कभी नहीं मरते। तो वही जो जीव अर्थात हम जो है, हमारी शक्ति से इंद्रियों के देवता में शक्ति है, और इंद्रियों के देवता की शक्ति से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है। ये विषय ग्रहण करना कैसा? भगवान श्री राम कहते अपने प्रजाओं से, नर तनु पाए विषय मन देही, अपलटि सुधाते 60 विष लेही। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इंद्रियां विषयों में जाती है। कहा जाती है? इन विषयों में। हमारे इंद्रियां पंच विषयों में जाती है। विषयों में कैसे जाती है? हमारी शक्ति से, ये देवताओं की शक्ति से। और देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? हमसे मिलती है। तो हम क्या करें? यहीं पर दुर्गा पूजा की बात आती है। हम क्या करें? देवताओं के भीतर जो हमारी शक्ति है ना, उस शक्ति को हम खींच लें।
खींच करके क्या करें, एक जगह पर स्थिर करें। जैसे सभी देवताओं के भीतर से शक्ति निकल करके एक जगह पर स्थिर हो गई, तब ना दुर्गा माँ प्रकट हुई थी। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो देवता हैं, उन देवताओं को हमसे शक्ति मिलती है। अगर हम इसमें नहीं रहे तो ये नाक काम करेगी? नहीं करेगी। ये काम हम नहीं रहे तो ये कान भी काम नहीं करेगा, आंख काम नहीं करेगी। जब तक इसके भीतर में हम है अर्थात जीव है, तभी तक काम कर रहा है। तो शक्ति किसकी है? ये हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति मिलती है देवताओं को, और तब देवताओं की शक्ति से ये इंद्रियां हमारे विषयों में जाती है, और तब ये उसी विषय सेवन के कारण ये मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। ये मन रूपी महिषासुर ताकतवर होकर के हमें परेशान करता है। तो जैसे दुर्गा मां प्रकट हुई है, कैसे? सभी देवताओं के भीतर की शक्ति को एकत्रित करके। इसी तरह से हमको भी यही काम करना है। कैसे करिएगा? सभी इंद्रियों के भीतर से अपनी शक्ति को खींचना है। तो कैसे खींचिएगा? एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, सुनिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से। अब दोनों अपना हाथ पकड़िए, ऐसे जोर से इसको दबाइए, जोर से दबाइए, इसको चापिए जोर से। तो क्या होता है? तो सारी शक्ति इसमें आ जाती है। इसी तरह से महापुरुष लोग कहते हैं, कर है ना, ये हाथ है, हाथ को हिंदी में कहते हैं कर, हिंदी में कर कहते हैं हाथ को। कर का मतलब होता है किरण। कर मतलब किरण। किरण किसको कहते हैं? जो आंख में देखने की शक्ति है, ये दृष्टि को किरण कहते हैं। जो आंख से जो प्रकाश निकलती है तब ना हमको कुछ भी दिखता है। हमारी आंख से रोशनी निकल रही है, वो चैतन्यमय रोशनी है, किरण है यही। इसी को दृष्टि भी बोलते हैं, इसी को दृष्टि भी बोलते हैं। कर मतलब किरण, कर मतलब हाथ भी होता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कर मतलब किरण और कर मतलब हाथ भी। देखिए ये हमारी दृष्टि है ना, नियम है। जिस दिन आप दोनों दृष्टि धार को, अभी अलग अलग है, ये अपनी जो दृष्टि है ना अभी अलग अलग है, अलग अलग होने के कारण दुर्गा प्रकट नहीं होती। अलग अलग होने के कारण शक्ति संचित नहीं होती, जिससे दुर्गा प्रकट नहीं होती। और जिस दिन दोनों दृष्टि की धार हमारे एक हो जाएगी हमारी, उसी दिन शक्ति एकत्रित हो जाएगी। और शक्ति जैसे एकत्रित होगी तो क्या होगा? अब देखिए, जब कहीं पर कोई देवी देवता प्रकट होते पहले प्रकाश होता है, सुना होगा आपने, देखे हो कभी कोई जब देवता प्रकट होते हैं तो पहले प्रकाश होता है। अब भूत आता है तब क्या होता है? आंधी तूफान चलता है। भूत आए, प्रेत आए तो आंधी तूफान वहां चल जाती है। जब कोई देवता कहीं प्रकट होते हैं तो पहले प्रकाश, दिव्य रोशनी हो जाती है, तब उसके भीतर से देवता प्रकट होते हैं। ये नियम है। भूत प्रेत जहां होगा वहां आंधी तूफान चलेगा, जहां देवी देवता प्रकट होते हैं वहां पर प्रकाश प्रकट होता है पहले। ऐसे ही जब आप अपने दोनों दृष्टिधार को एक जगह कीजिएगा, जैसे दोनों दृष्टिधार एक होगी, बस तुरंत वहां पर दिव्य प्रकाश हो जाएगा आपके भीतर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति सबके भीतर हो जाएगा। पदावली में गुरु महाराज कहते सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। फिर क्या होगा? जैसे बिंदु का दर्शन होगा, बिंदु के दर्शन होते ही अपने भीतर दिव्य प्रकाश, निशी अंधियारी हदस भागी। हदस मतलब क्या होता है? किधर से आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है ना, भी ये अंधकार किधर से भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब भागेगा पता ही नहीं चलेगा। अंधकार खत्म, प्रकाश हो जाएगा। उसी दिव्य प्रकाश में, उसी प्रकाश में शब्द प्रकट होता है। वही जो शब्द है, वही शब्द है शब्दात्मिका सुमिमल जुषा निधानाम, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है, वही शब्द प्रकट होता है।
वही जो शब्द है वही शब्द है दुर्गा स्वरूपा। उसी शब्द को जो पकड़ लेते हैं तो समझे दुर्गा की पूजा हो गई, असली दुर्गा पूजा हो गई। अब वो जो शब्द जैसे प्रकट होता है ना, उसको बोलते हैं अनहद शब्द। अनहद शब्द, बहुत तरह का शब्द वहां होता है। बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, असुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे। बहुत तरह का शब्द वहां सुनेंगे। और उसी शब्द में एक शब्द है सार शब्द, वही दुर्गा का प्रतीक है। उस शब्द को जो पकड़ लेते हैं, फल क्या होता है? जैसे दुर्गा प्रकट होकर के महिषासुर का वध कर देती हैं, ऐसे ही वहां पर आप पढ़िएगा, चरणदास जी महाराज कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, वही शब्द सुने, प्रकाश अपने भीतर हुआ। जैसे शब्द को सुने, फल क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ। गलित मन हुआ मतलब मन गल गया, मन मर गया। जो महिषासुर किसी देवी देवताओं के बस नहीं हुआ था, जो महिषासुर सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था, वो महिषासुर मां दुर्गा के प्रकट होते ही मर गया। युद्ध हुआ, मर गए। ऐसे ही जो मन किसी से बस नहीं होता, लेकिन जो साधक गुरु में विश्वास रख करके, गुरु पर भरोसा रख करके, तब गुरु के आज्ञानुकूल चल करके भीतर की साधना करते हैं, साधना करे, उसके भीतर प्रकाश होता है। अब प्रकाश में शब्द की प्राप्ति, वही दुर्गा स्वरूपा है। जैसे शब्द प्रकट होता है, जो मन किसी से बस में नहीं होता, वो मन तत्क्षण मर जाता है, गल जाता है वो मन। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। ये स्थिति हो जाएगी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सुसहजो करम भरम भयो छारा। चित्त भी खत्म, मन भी खत्म, सारी इंद्रियां हमारी खत्म हो जाएगी। बस हम जो प्योर रूप में जो हम है, वो हमें अपना दर्शन हो जाएगा। अपना दर्शन जैसे हुआ, बस ईश्वर का दर्शन। ये असली दुर्गा पूजा है। ये दुर्गा पूजा वही कर पाएंगे जो एक निष्ठ होकर के गुरु की भक्ति करेंगे। वही बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। गुरु क्या? नर रूप में हरि। देखने में लगता है मनुष्य जैसा, लेकिन है क्या? साक्षात परमात्मा है। यदि मनुष्य मानेंगे तब क्या होगा? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य के रूप में मानता है, वो अंधा है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु को हरि रूप में समझना चाहिए। ईश्वरो हरि। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझिए। कैसे समझिए गुरु को? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु महाराज ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। गुरु महाराज ही दुर्गा है, तो गुरु महाराज ही काली है। सब कुछ हमारे गुरु महाराज ही है। ऐसा भाव लेकर के जो भक्ति करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए नर रूप हरि एक ही है। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। जो हमेशा चकोर की तरफ, गुरु मूर्ति की तरफ देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रेम के साथ परमात्मा समझ करके, यह न रूप में हरि है। और उनका जो ज्ञान है वो सूर्य प्रकाश के समान, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही गुरु के ज्ञान को जो धारण करते हैं, उनके भीतर में अज्ञान का अंधकार नहीं रहता।
इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत से उत्तम और कुछ नहीं है, और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। अब कहते थे, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे, गुरु महाराज कहते थे, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे, मतलब सत्संग योग को पढ़ेंगे, रामचरितमानस सारसटीक को पढ़ेंगे, पदावली को पढ़ेंगे, वेद दर्शन योग को पढ़ेंगे, गीता योग प्रकाश को पढ़ेंगे, इन ग्रंथों को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। मतलब उनके भीतर से अज्ञानता मिटेगी। ये सब पुस्तक को पढ़ना चाहिए, वो गुरु का ज्ञान है उसमें। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर, ऐसे गुरु कैसे होते हैं? सुकृत शंभुतन विमल विभूति, ये सुकृत है। जो गुरु महाराज का फोटो देखते हैं वो शरीर का फोटो ही देखते हैं, कैसा शरीर था। उस शरीर से हमारे गुरु महाराज जी ने सब दिन सुकृत किया। सुकृत मतलब क्या? सुकर्म किया। जो अपने शरीर से सब दिन सुकर्म ही करे वो सुकृत शरीर कहलाता है। जिस शरीर से कभी कुकर्म ना हो वो सुकृत कहलाता है। और साथ साथ शंभुतन, शंभु मतलब शिव और शिव मतलब कल्याण। इसी शरीर में रह करके हमारे गुरु महाराज जी सुकृत किए और कल्याण पाए। आप लोग को पता होगा, 3 महीना तक ध्यान के धरारा में कुआं खोद करके, 3 महीना तक हमारे गुरु महाराज जी धरहरा में 3 महीना तक कुआं खोद करके ध्यान किए थे गुरु महाराज जी। शरीर पीला हो गया था। उनके दिनचर्या में ये सब है। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। 3 महीना तक कुआं खोद करके वहां बैठ करके गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। फिर 18 महीना तक कुप्पा घाट गुफा में वहां पर ध्यान किए। ये सुकृत और शंभुतन, वैसा शरीर जिससे सब दिन सुकर्म हो। और शंभुतन मतलब शिवतन, कल्याणकारी शरीर, जिसमें रह करके अपना कल्याण हुआ, जिसमें रह करके जीव ईश्वर को पा करके ईश्वर हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए ऐसे। तो हमारे जो गुरु महाराज का शरीर है वो सुकृत है, शंभुतन है। ऐसे संत की जो चरण धूल होती है, चरण धूल, उसको कहते हैं चरण रज। चरण धूल, चरण रज, उसका तिलक करना चाहिए, उसका तिलक करना चाहिए। पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज थे, जब कुप्पा घाट में रहते थे, सदगुरु महाराज जी विराज थे, सुनी हुई बात है। जब भी निवास की तरफ बढ़ते थे पूज्यपाद, तो निवास के द्वार पर जो मिट्टी होती थी ना, उसको अंगूठा में लेकर तिलक करते थे। क्यों? वहां पर गुरु महाराज का चरण धूल है। कितनी महिमा। अब तो बहुत लोग कुप्पा घाट से नफरत करते हैं। गुरु के स्थान से नफरत नहीं करना चाहिए, कुप्पा घाट से दूरी नहीं बनाना चाहिए। ऐसे गुरु के चरण धूल जहां पड़ी हो, ऐसे गुरु का जो चरण धूल है वो कैसी है, उसकी वंदना। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यदि कोई गुरु के चरण धूल को तिलक करे तो क्या होगा? और गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, सुरुचि उत्पन्न होता है, रस सहित सरस है वो। इतने नहीं, और क्या कहा? और कहते हैं अमीय मूरी में चूरन चारू। अमी किसको कहते हैं? अमीय कहते हैं अमृत को। गुरु का जो चरण धूल होता है उसमें अमृत मिला हुआ रहता है। अमृत मतलब क्या होता है? अमृत किसको कहते हैं? जो संत, जो महापुरुष ईश्वर को पाकर के अमर जीवन प्राप्त कर लिए हैं, उसी के चरण धूल में अमृत का गुण होता है। अमृत मतलब अमृत, मरे नहीं। मृत मतलब मृत्यु। जिन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली हो, उन्हीं के चरण धूल में अमृत होता है। ऐसे सदगुरु महाराज जी के चरणों में अमृत, अमी मूरी मय चूरन चारू, ऐसे होते हैं। इनका तिलक करना चाहिए उनका। तो ये तो सब दिन मिलेगा नहीं। गुरु महाराज जी कभी थे, कुप्पा घाट में थे, अब शरीर में नहीं। तो दूसरा क्या है?
दूसरा होती है आभा रूप। अभी आंख खोल करके सब देखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद बैठेंगे ध्यान करने के लिए। जिन पर गुरु की कृपा होती है उनको गुरु का मानस ध्यान बनता है। गुरु की कृपा से मानस ध्यान उनका बनता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जिसको मानस ध्यान बनता अपने भीतर में, जिनको गुरु महाराज का दर्शन अपने भीतर में होता है, तो वो देखते हैं प्रत्यक्ष में गुरु महाराज के चारों तरफ एक आभा रहती है। आभा, वो भी चरण धूल के समान है। आभा रूप उसको कहते हैं। और ये दर्शन जो कर लेते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, अहो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ये दर्शन जो अपने भीतर कर लेते हैं, उसी साधक को बिंदु का दर्शन होता है। वही बिंदु क्या है? वही बिंदु है गुरु का चरण नख, उसी बिंदु को कहते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ये ज्योति क्या है? ये प्रत्यक्ष में जो दर्शित ज्योति है, ये ज्योति भी चरण रज के समान है। ये लगेगा तब क्या होगा? यही चरण धूल लगने से, ज्योति रूपी रज लगने से, धूल लगने से क्या होता है? यही लगने से जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। जन मन, जन मतलब भक्त, मन मतलब भक्तों का मन। भक्तों का जो मन, और मुकुर मतलब आईना, दर्पण। भक्तों का जो मन रूपी दर्पण है, उस दर्पण में जो विषय की काई लगी हुई है, यही जो प्रत्यक्ष में दर्शित ब्रह्म ज्योति रूपी गुरु का चरण धूल है, उसी धूल से, उसी चरण रज से ये मन रूपी दर्पण की मैल, विषय रूपी काई खत्म होती है। फिर क्या होगा? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। जैसे मिटेगी गंदगी तब क्या होगा? सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, मतलब प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकाश में सब कुछ देखिए। इस तरह से प्रकाश कहिए, या फिर जैसे मैंने पहले कहा, सभी इंद्रियों के भीतर से शक्ति का संचय दृष्टि योग के माध्यम से। एक ही बात इधर से घुमा करके बोले कि उधर से घुमा करके बोले, बात वही। प्रकाश भीतर में हो जाएगा। उसी प्रकाश से सूझ ही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक, उगरे अंग विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। ये सब चमत्कार जीवन में होता है। यही काम करने के लिए ये संत मत का सत्संग है, सदगुरु महाराज जी का ज्ञान है, और प्रतिदिन ध्यान और सत्संग करना है। तीन बार कम से कम जरूर ध्यान करना, त्रिकाल संध्या, सुबह शाम सत्संग। तो इतना ही कह करके विराम। श्री सदगुरु महाराज की जय।